बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इस चीज़ की समरी स्टेटमेंट होती है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हों नेशन के दरमियान। आपकी किसी और नेशन, किसी और मुल्क के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसको इन्होंने सब डिवाइड किया हुआ है स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। वो टाइम ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कैजुअली 1 ईयर का होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे तो डेली हम उसमें रिकॉर्ड्स कर रहे होते हैं और मंथली भी एक स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंसिडर किया जाता है वो पर ईयर का कंसिडर किया जाता है और वो हमारे बजट के साथ होता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जनवरी दिसंबर हो, जैसे हमारा बजट जो है वो जून जुलाई का है, इसी तरह ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो भी इंट्रीज होती हैं वो हमेशा 2 होती हैं, ट्वाइस। ठीक है, अब अगर तुम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास चीज़ आ रही होती है वो डेबिट होती है, ठीक है, और वो प्लस में काउंट होती है। जो हमारे पास से जा रही होती है वो क्रेडिट होती है, माइनस में काउंट होती है। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा सिस्टम क्या है कि जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है जिससे हमें फ़ायदा है उसे क्रेडिट अकाउंट में हम डालते हैं, ठीक है, और वो प्लस में काउंट होती है। और जो चीज़ हमारे पास से जा रही होती है उसे हम डेबिट अकाउंट में डालते हैं और वो माइनस में काउंट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अगर किसी ने कॉमर्स में पढ़ा है तो। अगर इंजीनियरिंग से हो तो मसला ही। उसके बाद की कैटेगरीज क्या हैं इसकी, इनमें जो है वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हम इन्वॉल्व करते हैं। मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? क्रेडिट अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा है ना कि क्रेडिट वो हैं जो प्लस में हों, जो हमारे पास आए। ठीक है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ये इन्होंने लिख रखा है ना, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है? ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व रिसिट और पेमेंट्स फॉर द फॉरेन रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेन रिसोर्सेज। रिसिट का मतलब क्या है कि हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, जो पेमेंट्स हमारे पास आ रही हैं कहाँ से? फॉरेन सोर्सेज से, बाहर से। अब वो किसी भी तरह आ रही हैं, हमने कुछ बेचा है, सही है, या वैसी रेमिटेंसेस के थ्रू आ रही हैं, या ऑफिशियल सेटलमेंट्स बैलेंस हैं, या किसी भी थ्रू आ रही हैं, लेकिन हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। उसकी मेजर टाइप्स कौन सी हैं, मतलब ये कहाँ कंसिडर होती हैं? तो मेजर ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है, वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। ठीक है, टेंजिबल मतलब फिजिकल और इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज। ठीक है, तो उनकी एक्सपोर्ट पे हमें क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो जो हमें पैसे मिलेंगे वो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। फिर दूसरा, फाइनेंशियल इन्फ्लोस। फाइनेंशियल इन्फ्लोस क्या होते हैं कि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल्स, ठीक है, जो हमारे पैसे वगैरह होता है ना, मनी, तो वो भी एसेट्स के ऊपर होती हैं। तो इंक्रीज इन फॉरेन एसेट्स इन अ नेशन मतलब डिक्रीज इन नेशनल एसेट्स अब्रॉड, मतलब फॉरेन एसेट्स का नेशन में बढ़ना, ठीक है, और नेशन के एसेट्स का डिक्रीज होना। ये समझ में आ रहा है? मतलब अब्रॉड वाला ये नहीं समझ आया मुझे, डिक्रीज इन हाँ, नेशंस ऐसे। अच्छा बताता हूँ। फाइनेंशियल इनफ्लोस देखो, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। तो इनफ्लो का मतलब है कि हमारे पास आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब है हमारे पास से जा रहा है। तो फाइनेंशियल इनफ्लो का मतलब फाइनेंशियल हमारे पास आ रहा है। तो फाइनेंशियल हमारे पास कैसे आएगा? क्या हमारे जो फॉरेन एसेट्स हैं वो बढ़ जाएं। नेशन के फॉरेन एसेट्स जब इंक्रीज हो जाएंगे, व्हाट डज इट मीन कि पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में वॉल स्ट्रीट मार्केट है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान अमेरिका में जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर दे। ठीक है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेगा मतलब शेयर खरीदेगा किसी कंपनी के, कहाँ से? स्टॉक एक्सचेंज से, तो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये क्या हो रहा है कि फॉरेन एसेट्स, क्योंकि जब मैं वहाँ के शेयर खरीद रहा हूँ, मैं इक्विटीज़ खरीद रहा हूँ, तो उनके एसेट्स एक्चुअली मैं अकर कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि फॉरेन एसेट्स है ना, वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के खरीदे, तो वो तो फॉरेन है। अब मैं पाकिस्तान में भी, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान से भी एप्पल के और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद सकता हूँ, इक्विटीज़। तो अगर मैंने वो खरीद लिए तो क्या होगा कि जो फॉरेन एसेट है, जो माइक्रोसॉफ्ट के एसेट है, उसका कुछ हिस्सा मैंने खरीद लिया। तो अब ये क्या हुआ कि इंक्रीज इन फॉरेन एसेट। समझ में आया? हाँ, ये वाला आ गया। ठीक है, दूसरा इसका वाइस वर्सा क्या है कि हमारे जो एसेट्स हैं लाइक, और बहुत से स्पोर्ट गुड्स जो हैं वो भी हमारे हैं, लाइक एमडी का बैट है, सही है, फुटबॉल जो है वो पाकिस्तानी चलती है तो उनकी भी एक कंपनी है। तो लाइक एडिडास में बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट की होगी। जैसे चाइना ने पाकिस्तान में शंग्रीला जो है ना, उस पे उसके जो है वो शेयर्स खरीदे हुए हैं।
ठीक है। अब अगर वो शेयर अपने वापस ले लेता है या शेयर अपने कम कर लेता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारा जो एसेट है ना, तो उस पे जो कंट्रोल है, जो हमने बाहर एसेट्स दिए हुए हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी फाइनेंशियल इनफ्लो होगा, क्योंकि अब वो हमारे पास है। समझ में आया? फिर दूसरा डेबिट एंट्रीज। सही है, डेबिट एंट्रीज इसी की वाइस वर्सा है। डेबिट एंट्रीज में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? ट्रांजेक्शन्स दैट इन्वॉल्व पेमेंट टू फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, फॉरेन में पेमेंट करना, वो डेबिट एंट्री में वो आएंगी, डेबिट ट्रांजेक्शन्स में वो इन्वॉल्व होंगी जो हम फॉरेन में पेमेंट्स करेंगे। ठीक है, उसकी मेजर टाइप्स क्या होंगी कि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे, वो टेंजिबल एसेट होगा या इनटेंजिबल एसेट होगा, वो सर्विसेज हों या वैसे ही वो कुछ भी प्रोडक्ट्स हों, तो उनको जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो वो क्या होगा, डेबिट ट्रांजेक्शन में उसको रिकॉर्ड करेंगे। और फाइनेंशियल आउटफ्लोज क्या होंगे? अब देखो यहाँ पे आउटफ्लोज का, अब यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स बाहर जा रहा है, तो वो कैसे होंगे? इंक्रीज इन अ नेशन एसेट एब्रॉड। ठीक है, नेशन के एसेट्स जो हैं वो एब्रॉड में इंक्रीज हो जाएंगे, तो फाइनेंशियल एसेट बाहर जाएगा। ठीक है, फाइनेंस। और फिर अच्छा, ये कैसे जाएगा बाहर? क्या अगर हमारे जो एसेट्स हैं वो बाहर वाले लोग ज़्यादा खरीद लें, तो फाइनेंस बाहर क्यों जा रहा है? वो तो खरीद रहे हैं, तो पैसा तो यहाँ पे आ रहा है। यार नहीं, इसका नहीं पता। देखो, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के अगर शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट को पैसा दे रहा हूँ ना, तो ये तो फाइनेंशियल इनफ्लो होना चाहिए था अमेरिका के लिए, लेकिन ये फाइनेंशियल आउटफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इस पे डिविडेंड्स जो मिलेंगे, जो रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, शेयर मिलेगा, तो वो तो यहाँ पे आएगा ना। अब उनका फॉर एग्जांपल प्रॉफिट जनरेट होगा, मैंने 10% उनके शेयर्स खरीद लिए, तो उनका प्रॉफिट जितना भी जनरेट होगा उसमें से वो 10% प्रॉफिट मुझे देंगे। ठीक है, अगर ये शेयर मेरे नहीं होते तो वो पूरा 100% प्रॉफिट उनका होता। आप समझ में आ गया किसको क्यों फाइनेंशियल आउटफ्लो कह रहा है? सही है। सही है। हाँ। और फिर दूसरा, डिक्रीज इन फॉरेन एसेट्स इन अ नेशन, मतलब फॉरेन एसेट्स के नेशन का डिक्रीज हो गए, मतलब जो फॉरेन एसेट्स हैं, जैसे मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दी, तो वो कम हो गए, तो जब वो कम हो जाएंगे तो आउटफ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना उस हिसाब से पैसा नहीं आएगा।